उपचुनावों की, जिसके लिए 11 नवंबर को मतदान होना है और प्रचार प्रसार जोरों पर है। जहां बीते कल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नगरोटा में चुनावी रैली करने पहुंचे थे, तो वहीं आज बडगाम में मुख्यमंत्री का शक्ति प्रदर्शन होगा। बडगाम में आज प्रचार की कमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद संभालेंगे। एनसी उम्मीदवार के पक्ष में वो चुनावी जनसभा करेंगे। आगा सईद महमूद के पक्ष में चुनावी रैली मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला करने वाले हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री यहीं से जीत चुके हैं। जो 2024 के इंतखाबात हुए थे उसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यहां पर 18,000 से भी ज्यादा मतों से जीत दर्ज की थी। बडगाम का रण गांदरबल के लिए उन्होंने छोड़ दिया था और अपनी पारंपरिक सीट गांदरबल को चुना और बडगाम को छोड़ दिया था। और 1 साल से बडगाम यहां पर विदाउट एमएलए था, यानी कि कोई रिप्रेजेंटेटिव बडगाम का नहीं था। इस बात की नाराजगी भी लोगों में है, लेकिन इस नाराजगी को दूर करने के लिए खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। आगा सईद महमूद, जो कि आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी, जो पूर्व में बडगाम से ही विधायक रह चुके हैं और मौजूदा समय में श्रीनगर से सांसद हैं, उनके रिश्तेदार लगते हैं। और आबिद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आबिद, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बडगाम में ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं, चुनावी प्रचार भी कर रहे हैं, जनसंवाद भी कर रहे हैं। उसी क्रम में आज अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। कितने बजे पहुंचेंगे बडगाम? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आज सीएम उमर अब्दुल्ला पहली मरतबा बडगाम में कैंपेनिंग करेंगे। अपना जो कैंडिडेट है उनके हक में लोगों से वोट करेंगे। और क्योंकि नारबल से बताया जा रहा है, नारबल से 10:30-11 बजे के करीब ये रैली शुरू होगी और नारबल से होते हुए ये सोईबुक जाएगी। और उसके बाद, क्योंकि आज जुम्मा है, जुम्मा की कांग्रेगेशनल नमाज भी अदा होगी और उसके बाद ये रैली कंटिन्यू रहेगी और शाम तक ये जारी रहेगी। पहले सोईबुक के बाद फिर वापस बडगाम के कुछ कई और इलाकों में ये रैली जाएगी। और पूरा, जिस तरह से आपने कहा कि पूरे ताकत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस इस इलेक्शन में उतरी है, इस बाई इलेक्शन में उतरी है। और आज खुद सीएम उमर अब्दुल्ला भी अपना जो ताकत है, अपना जो वो उसका मुजाहरा कर रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है, जैसे आपने कहा है, एमपी श्रीनगर सईद रूहुल्लाह मेहंदी की कैंपेनिंग से दूरी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने तमाम पूरे जो एमएलए है या मिनिस्टर्स है उनको कैंपेनिंग में लगा दिया है और इस बडगाम सीट पर लगातार। बिल्कुल आबिद, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आगा रूहुल्लाह का कैंपेनिंग में ना उतरना और पार्टी से बिल्कुल और इन चुनावों से बिल्कुल दूरी बना लेना, क्या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का और तमाम बड़े नेताओं का ये शक्ति प्रदर्शन उस वैक्यूम को भर पाएगा बडगाम में? अब बिल्कुल, ये काफी दिलचस्प है क्योंकि आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी के वोटर वो, अगर हम कह सकते हैं, वो डिवाइड हो सकते हैं। उनका वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी जा सकता है, उनका वोट दूसरी पार्टियों को भी जा सकता है। ये मतलब नहीं कहा जा सकता है वो एक ही पार्टी को जा सकता है। जिस तरह से आगा रूहुल्लाह मेहंदी की खामोशी है और उसके बाद उनके समर्थन, उनको मतलब उन पर डिसीजन दिया गया है कि उनको जो अच्छा लगे वो वोट डाले। तो कहीं ना कहीं जो आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी का वोट शेयर है वो अगर डिवाइड हुआ तो उससे कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हो सकता है। अगर वो वोट शेयर डायरेक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वो डिवाइड हुआ, अगर लोगों को गुस्सा हुआ, अगर लोगों को नाराजगी हो, तो वो डिवाइड हो सकता है और उससे कहीं ना कहीं। बिल्कुल आबिद, और उस नाराजगी का क्या जो पहले से लोगों में वहां पर है, 1 साल से यहाँ पर उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल को चुन के बडगाम को छोड़ दिया था, तो क्या अब इस समय में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने तमाम नेताओं के साथ जो रैलियां कर रहे हैं वो नाराजगी दूर हो पाएगी लोगों की? बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरीके से कोशिश कर रही है लोगों को लुभाने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस हर मौका ढूंढ रही है जिस तरह से उनको लोगों को लुभाए, लोगों को मनाए। वही अगर हम देखेंगे, जो अपोजिशन है वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हर कमजोरियों को पकड़ता है और लोगों के बीच जा रहे हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी अपने मैनिफेस्टो को लेकर लोगों के बीच जा रहा है और लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि मैनिफेस्टो 5 साल में ये जो मैनिफेस्टो दिया है वो पूरा होगा और उस पर जो भी लिखा है, वो जो भी वादा किया गया है वो पूरा किया जाएगा। वही जो अपोजिशन है, खासकर पीडीपी, वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमजोरी को पकड़ती है और लोगों के बीच जाती है, लोगों से वोट का मुतालबा कर रहे हैं। क्योंकि ये बडगाम का इलेक्शन, अगर हम कहेंगे, काफी दिलचस्प हो रहा है, या ये हम कहेंगे टफ बैटल है, बोथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी, पीडीपी के लिए भी। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये टफ इस वजह से, नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है। आज तक कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बडगाम में ये इलेक्शन नहीं हारा है, तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा इम्तिहान है इस वक्त। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहेगी इस सीट पर कोई गलत नताइज हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पूरी कोशिश कर रही है, ये सीट उनकी है।
बिल्कुल बिल्कुल आबिद, और देखना दिलचस्प होगा जब आज बडगाम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अपनी जो ये चुनावी रैली करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, एक तरह से शक्ति का देखना होगा कि क्या नतीजे इसके निकलते हैं। आबिद, नजर बना कर रखें, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।